जय हिंद साथियों, मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ। आज हम मार्च एंड अप्रैल के ऑल इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जनवरी एंड फरवरी को डिस्कस किया था। जिसमें वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख ले। आपको इस क्लास की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्मार्ट लर्निंग हब को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ग्रुप की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल अपना ही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और हाँ दोस्तों, हम डेली सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाते हैं, तो आप लोग वह क्लास भी ज़रूर ज्वाइन करें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और मार्च का पहला दिन है 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस। तो इसका क्या रहता है पूरा हम देखेंगे, किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, या जो कुछ भी रहता है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य देखें तो इस दिवस का उद्देश्य विलुप्त प्राय जीव तथा वनस्पतियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर 2003 को वन्यजीवों की सुरक्षा तथा वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2013 के बाद हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। साल 2020 की थीम अगर नज़र डालें तो पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखें, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ है। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सर्वप्रथम साल 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था। यह दिवस और देखें अगर तो यह दिवस संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और अगर संयुक्त राष्ट्र की तरफ नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तथा उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद हैं। दोस्तों, ये बार बार जानकारी इसलिए देते हैं कि आपको याद बनी रहे। देखते हैं अपने मार्च का दूसरा दिन, और दूसरा दिन है 4 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सप्ताह या राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो या दिवस 4 मार्च को और सप्ताह 4 से 10 मार्च तक मनाया जाता है। स्वास्थ्य संगठनों और औद्योगिक सदस्यों सहित सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में एक साथ संसक्ति के द्वारा इसे मनाया जाता है। उद्देश्य इसका उद्देश्य जो होता है वह है हमारे जीवन के विभिन्न समयों में जागरूकता न होने या ध्यान न देने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। साथ ही यह दिवस 1972 में पहली बार मनाया गया था, और यह दिवस देश के सुरक्षा कर्मियों को भी समर्पित होता है। इस संगठन की स्थापना अगर देखें तो इस संगठन की स्थापना साल 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें 8,000 सदस्य शामिल थे। इसके बाद साल 1972 में इस संगठन द्वारा नेशनल सेफ्टी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और जो नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है वह रोजगार मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इसकी लेटेस्ट थीम अगर देखें तो इसकी लेटेस्ट थीम आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है पर नज़र डालेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1965 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है, तथा यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं मार्च का अगला दिन, और मार्च का अगला दिन है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि यह महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही महिला दिवस के साथ बहुत रोचक इतिहास जुड़ा है, और उस इतिहास पर नज़र डालेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख 8 मार्च तय की गई थी। कब की गई थी यह देखें तो 8 मार्च के दिन 1917 में ही रूसी महिलाओं ने एक सफल आंदोलन किया था।
8 मार्च के दिन 1917 में रूसी महिलाओं ने एक सफल आंदोलन किया था, इसी वजह से 8 मार्च तारीख तय की गई। इसके पहले 19 मार्च 1911 को पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया था। 1911 में जब पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तो वह 19 मार्च को मनाया गया था, और इसको 8 मार्च तारीख तय की गई थी 1917 के वास्ते, जब रूसी महिलाओं ने का सफल आंदोलन हुआ था। और साल 1996 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार थीम के साथ मनाया गया था, मतलब 1996 के पहले यह बिना थीम के मनाया जाता था, और 1975 में इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मान्यता दी थी, तथा 1975 से ही इसको औपचारिक मान्यता मिली। तो देखा जाए तो 1975 तक यह अनौपचारिक रूप से पूरे विश्व में मनाया जाता रहा, लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के बाद यह औपचारिक रूप से मनाया जाने लगा। 1910 की एक और इतिहास है, तो 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया उस पर देखें तो 1910 में। शुरुआत पहली बार कब हुई? 1909 में। पहली बार कब मनाया गया? तो 19 मार्च 1911 को। 8 मार्च तारीख कब तय की गई? तो 1917 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकृति देके औपचारिक कब बनाया? तो 1975 को, तथा 1996 से यह थीम के साथ मनाया गया। इतने सारे ईयर्स जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ। और अगर इस साल की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम देखेंगे तो थीम है मैं जनरेशन इन इक्वालिटी, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही हूँ। 2020 की थीम मैं जनरेशन इक्वालिटी, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही हूँ। चलिए दोस्तों, देखते हैं मार्च महीने का अगला दिवस। और अगला दिवस है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो आखिर सबसे पहला सवाल आता है कि उपभोक्ता अधिकार होता क्या है। तो आपको सबसे पहले हम उपभोक्ता अधिकार के बारे में बताएंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है। कितनी चीज़ों को के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है? वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है। और इन्हीं सब अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ाने अथवा जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस के मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू हुआ था। तो अगर देखा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1983 को मनाया गया, लेकिन अगर मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ यह लागू हुआ तो वह 1986 में लागू हुआ था। विश्व उपभोक्ता दिवस की लेटेस्ट थीम क्या थी? तो इसकी लेटेस्ट थीम है द सस्टेनेबल कस्टमर, अर्थात सतत ग्राहक, यह थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में अंतर है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं अपना अगला दिवस, और अगला दिवस है 16 मार्च। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो सबसे पहला सवाल आता है, टीकाकरण होता क्या है? टीका होता क्या है? तो दवाइयों के एक तरह से एंटीजन होते हैं, एंटीडोट्स, जो बच्चों को बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। और बहुत सारी दवा, मतलब एक तरह सबसे ज़्यादा सफल टीकाकरण देखा गया है तो पोलियो का देखा गया है, और उसी के वजह से यह 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो वो एंटीजन का डोज देने वाली प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहा जाता है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो से बचाव के लिए जागरूक करना और इसे पूरी तरह से दुनिया से मिटाना है। बात वही आई कि इसको पोलियो से, वहाँ टीकाकरण ऐसा नहीं है कि अकेले पोलियो का ही होता है, बाकी और अन्य बीमारियों का भी होता है, लेकिन यह पोलियो की वजह से ही टीकाकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। और इसको 16 मार्च के दिन मनाए जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है या छोटा सा इतिहास है कि 16 मार्च के दिन ही
इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत सरकार ने इसी दिन पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाने का अभियान शुरू किया था। तो भारत सरकार ने पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाने का अभियान शुरू कब किया? 16 मार्च से किया था। इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च 2014 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया था। मतलब 2014 में भारत हमारा देश भारत पोलियो मुक्त हो गया था, और वह हुआ था 27 मार्च 2014 को। और यह दक्षिण एशिया पूर्व क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ पोलियो मुक्त घोषित हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम पर नज़र डालें अगर, तो यह है टीके सबके लिए काम करते हैं, मतलब वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी लेटेस्ट थीम थी। और टीके के बारे में पहले ही बताया कि टीके एक प्रकार के एंटीजन होते हैं। देखते हैं दोस्तों अपना अगला दिवस मार्च से, और अगला दिवस है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस के तहत क्या होता है यह देखें तो यह दिवस घर के गौरैया और फिर शहरी वातावरण के अन्य सामान्य पक्षियों और उनकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित है। हाल ही में हम देखते हैं कि जो गौरैया छोटी चिड़िया हमारे घरों के बाहर बचपन में पाई जाती थी, आज अगर हम देखें तो बहुत ही कम मात्रा में देखने मिलती है, और शहरी क्षेत्रों में तो उसे देखना मतलब एक विलुप्त प्राय हो चुकी है। तो इसके तहत गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के प्रयासों से मनाया गया था। अब और ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो भारत की है और इको मिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। और इसका मुख्य विषय है आई लव स्पैरो रहा है। अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 20 मार्च 2011 को पहला गौरैया पुरस्कार NFS द्वारा अहमदाबाद गुजरात से शुरू किया गया था। तो इस दिन एक पुरस्कार भी दिया जाता है, गौरैया पुरस्कार। और यह पुरस्कार पहली बार 20 मार्च 2011 में दिया गया था। और कहाँ से दिया गया था? तो यह अहमदाबाद गुजरात से शुरू किया गया था। विश्व गौरैया दिवस के तहत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अगर प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है कि विश्व गौरैया दिवस के तहत गौरैया पुरस्कार दिया जाता है। और यह पहली बार 2011 में दिया गया था तथा अहमदाबाद गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं दोस्तों अपना अगला दिवस, और अगला दिवस है 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, अगर यह देखें तो दुनिया के तमाम देश अपनी मातृभूमि की मिट्टी और वन संपदा का महत्व समझें तथा अपने अपने देश के वनों और जंगलों का संरक्षण करें। यह लोगों को बताना है कि उनकी मातृभूमि और वन संपदा का महत्व क्या है तथा वह अपने वनों और जंगलों का संरक्षण कैसे करें और क्यों करना जरूरी है। यह सब जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। यही इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देश अपनी वन संपदा की तरफ ध्यान दें और वनों का संरक्षण प्रदान करें। विश्व वानिकी दिवस पहली बार वर्ष 1971 में मनाया गया था। भारत में वन महोत्सव जुलाई 1950 से ही मनाया जा रहा है। तो अगर वन महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई थी या किसके द्वारा हुई थी ये पूछा जाए तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन गृह मंत्री कुलपति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो इनका पूरा नाम है, ने की थी। तो 1950 में अगर ये पूछ लिया जाए कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो तत्कालीन गृह मंत्री कुलपति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी, जो कि 1950 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम वन व शिक्षा है तथा भारत में अभी वर्तमान में 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर, मतलब भारत के कुल भूभाग के 22.7% पर वन पाए जाते हैं। यही विश्व वानिकी दिवस के से जुड़े हुए तथ्य थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला दिवस, और अगला दिवस है 22 मार्च, विश्व जल दिवस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं आज की जनरेशन में पेयजल की समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और भौमजल स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि जगह जगह पेयजल की परेशानियां बनी हुई हैं और दूषित पानी पीने से लोगों में
बहुत बीमारियां फैल रही हैं, इसी सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ और औपचारिक तथ्य देखें तो इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल उपलब्ध हो और उसकी सुनिश्चितता करवाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जल समस्त जीवों तथा वनस्पतियों के जीवन का आधारभूत इकाई तथा मूलभूत आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि बिना जल के भाई ना हम जी सकते हैं, ना आप जी सकते हैं, ना कोई वनस्पति जीवित रह सकती है, ना कोई जानवर जीवित रह सकता है। हर किसी को अगर इस पृथ्वी पर जीवित रहना है तो जल जरूरी है और जल ही जीवन है। तो इसलिए पेय योग्य जल की बढ़ती कमी को और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है कि पेयजल का संरक्षण कैसे किया जाए और उसकी कमी से उबरने के उपाय क्या रहेंगे, यह बताने के लिए। और दोस्तों आपको बता दें कि 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया था। तो अगर यह आए कि विश्व जल दिवस का आयोजन सबसे पहली बार कब किया गया, तो 1993 में किया गया। और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यह दिवस अगर यह पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और इसको स्वीकृति कहाँ दी गई थी वो भी देखेंगे अगर, तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। इसकी पहल रियो डी जेनेरियो के 1992 के सम्मेलन, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से की गई थी। और वर्ष 2020 के लिए विश्व जल दिवस की थीम जल और जलवायु परिवर्तन रखी गई थी। अगर पूछा जाएगा लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में थीम बहुत बार पूछी जाती है और एनटीपीसी में भी देखा गया है कि उनकी हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो वर्ष 2020 की थीम क्या थी यह याद रखें, जल और जलवायु परिवर्तन। और याद रखें दोस्तों, विश्व जल दिवस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से याद रखें, इससे जुड़े सारे तथ्य याद रखें। और उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, सब लिखते जा रहे होंगे। हमारा अगला दिवस है मार्च में 24 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस। और टीबी के बारे में इसे देखें तो यह फेफड़ों का रोग माना जाता है और जिसका पूरा नाम ट्यूबरकुल बैसिलाई है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस नाम के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस वायरस के कारण टीबी फैलता है। तो टीबी के बारे में और देखें कि इसको तपेदिक भी कहा जाता है, कि वैश्विक तपेदिक महामारी समाप्त करने तथा तपेदिक के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट कॉख ने इस दिन वर्ष 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है। तो 24 मार्च के दिन टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी, इसीलिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मतलब RNTCP देश में टीबी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। आपको बता दें लेटेस्ट में ही महाराष्ट्र सरकार ने डोर टू डोर करके एक योजना चलाई है, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर टीबी के मरीजों की रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, चेकअप करके आए हैं। तो ये कहाँ की योजना है? महाराष्ट्र की। और अगर इसको देखा जाए, इसकी थीम देखें, विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस की थीम, तो यह समय है कार्यवाही का, यह समय है टीबी को खत्म करने का। नवीनतम थीम क्या है? यह समय है कार्यवाही का और यह समय है टीबी को खत्म करने का। और दोस्तों देखेंगे मार्च का अगला दिवस और अगला दिवस मार्च के अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो वन लाइनर में डाले गए हैं आप लोगों के लिए, और वो इस प्रकार हैं कि 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये आप याद रखें, इसका अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ स्थापना दिवस ही पूछा जाता है कि यह कब मनाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च के दिन पाई का मतलब परफेक्ट इसका मान तो अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं निकला, लेकिन जो चलता है ना 3.14 या 22/7, तो यह निकाला गया था पाई का मान। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने अगले महीने अप्रैल की।
तो उसके पहले 2 दिन और बचे हैं कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। यह शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी जाने की वजह से 23 मार्च को मनाया जाता है, और मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, मतलब जो इसको इंटरनेशनल सिनेमा डे बोलते हैं, सिनेमा डे 27 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले मंथ अप्रैल की तरफ और नज़र डालते हैं अप्रैल की पहली इम्पॉर्टेंट तारीख 5 अप्रैल पर। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और इसका उद्देश्य भारतीय जहाजरानी मतलब भारतीय शिपिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना और अंकित करना है। अगर इसका हम वैश्विक रूप पे उद्देश्य देखें तो यह दिवस अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका अगला पॉइंट देखेंगे तो यह 5 अप्रैल 1919, इसके पीछे जो इतिहास छुपा है अगर उस पर नज़र डालें कि यह 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन को की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था, जो भारत की तरफ से पहला था। इसकी स्मृति में 5 अप्रैल 1964 से प्रति वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 1964 में। और इसके पीछे कारण क्या है? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए पहली समुद्री यात्रा पर छोड़ा गया था। और इसकी अगर लेटेस्ट थीम देखें तो हिंद महासागर एक अवसर का महासागर, इंडियन ओशन एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी मुख्य विषय के साथ इस दिवस का 57वां संस्करण मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस और वैश्विक समुद्री दिवस में अंतर है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल तथा वैश्विक समुद्री दिवस हर साल सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में गुरुवार के दिन मनाया जाता है। 2020 में वैश्विक समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया तथा 2020 में वैश्विक समुद्री दिवस की थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट रखी गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अप्रैल महीने की अगली तारीख, और अगली तारीख है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने और दुनिया के स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। इसके और नज़र डालें इसके इतिहास पे अगर, तो 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया, जहां इसने 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया। यह WHO द्वारा मनाया जाता है। और 7 अप्रैल के दिन ही क्यों मनाया जाता है यह भी बता दें, तो 7 अप्रैल के दिन ही 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी, और इस साल यह थीम इसलिए रखी गई थी, इसकी जो थीम रखी गई थी वह थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो यह स्पेशली नर्सेज एंड मिडवाइफ्स को डेडिकेटेड की गई, और उसके बिहाइंड रीज़न है कि इस साल कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों और नर्सों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए यह थीम उनको डेडिकेटेड की गई है। और अगर नज़र डालें WHO पर मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन पर, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसका गठन अभी बताया आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO के वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम तथा उप महानिदेशक 2 हैं, सौम्या स्वामीनाथन जो भारत से हैं और एक जैन एलिशन। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अप्रैल महीने का अगला दिवस, और अगला दिवस है 18 अप्रैल, विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस जैसे कि हम नाम से ही समझ जाते हैं कि विश्व धरोहरों का काम यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसका मतलब कि विश्व धरोहर दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है उसकी तरफ अगर उद्देश्य पर नज़र डालें, तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना तथा स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों जो विरासतें हैं उनकी विविधता का संरक्षण करना और उनके स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके एक काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स ICOMOS ने वर्ष 2018 में
वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो अगर पूछा जाए विश्व धरोहर दिवस मनाए जाने की घोषणा किसने की थी और ऑप्शन में यूनेस्को दिया हो और ICOMOS दिया हो, तो प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अपनाया था लेकिन इसकी घोषणा ICOMOS ने की थी। और यह तथ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको याद ज़रूर रखें अच्छे से। और इसकी देखो वो आ गया ना पॉइंट, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया। तो इसकी घोषणा कब की? 1982 में। किसने की? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स ने। और इसको अपनाया किसने? यूनेस्को की महासभा ने। और कब अपनाया? 1983 में अपनाया। और 2020 का विश्व विरासत दिवस का अगर विषय देखा जाए, मतलब थीम देखा जाए, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसका मतलब साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। यह विषय वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित किया गया है। अगर अब हम देखें कि वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी धरोहरें शामिल हैं, कितने स्थल शामिल हैं, तो वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में भारत के 38 धरोहरें शामिल हैं। और इनकी लिस्ट कौन बनाता है? तो यूनेस्को बनाता है। अब यूनेस्को पे नज़र डालें तो यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा इसके महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। और अगर हम डालें नज़र ICOMOS मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट्स पर, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष तोशी यूयुको कोनो हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अप्रैल महीने का अगला दिवस। और अगला दिवस है 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस। तो नाम से ही जाहिर होता है, पृथ्वी दिवस मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है। और अगर इसको मनाए जाने का उद्देश्य देखें तो दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ इस दिन लोगों को क्या किया जाता है? अगर तो इस दिन लोगों को पर्यावरणविदों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया जाता है। कौन बताता है? पर्यावरणविद बताते हैं, जो इसके ज्ञाता होते हैं और लोगों में जानकारी फैलाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसकी शुरुआत अगर देखें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देशों में 1 अरब से अधिक लोग मनाते हैं तथा 2020 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1970 से 2020 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इसका अगर स्थापना से देखें तो इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। यह दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ में संयुक्त राष्ट्र ने इसको और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का एक शहर है, में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन से सम्मेलन का? पृथ्वी सम्मेलन का। कब किया? 1992 में। और कहाँ किया? रियो डी जेनेरियो ने किया। और किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये चारों फैक्ट याद रखें। पृथ्वी सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में, और यह पूछा भी जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है आप इसे याद रखें। और अगर संयुक्त राष्ट्र की तरफ नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में तथा वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे एक ही वीडियो में बार बार संयुक्त राष्ट्र जहां आया बता दिया। वो इसलिए बता देते हैं कि आप लोग उसको जब बार बार सुनेंगे, कान के अंदर जाएगा, तो आपको याद रहेगा कि हाँ क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस तरह से पूरा याद रहेगा। और अगर हम विश्व इसकी पृथ्वी दिवस की थीम देखेंगे 2020 की, तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 2020 की थीम कौन सी थी? क्लाइमेट एक्शन। और दोस्तों, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें नीचे डिस्क्रिप्शन से, जिसने नहीं किया। और जो लोग ज्वाइन हैं वो PDF से पढ़ लें और क्लास से एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताए जाते हैं वो कॉपी पर लिख लें, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से स्कोर करो और अच्छे से सिलेक्शन पाओ। देखते हैं अप्रैल महीने का अगला दिन, और अगला दिन है 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस। तो भाई ये वही मलेरिया है जिससे हर कोई परेशान रहता है। थोड़े से मच्छर ने काटा कि भाई मलेरिया हो गया। और उससे बचने के लिए यह दिवस, उससे बचाव के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखें तो विश्व मलेरिया दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना होता है। अब
इसका उद्देश्य हर साल मलेरिया के कारण विश्व में हो रही मौतों की और लोगों का ध्यान खींचने के लिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना वर्ष 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र था? 60वां सत्र था। वर्ष कौन सा था? 2007, जब इसकी मई में स्थापना की गई। मई 2007 में विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की गई। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया। मई 2007 में इसकी स्थापना होती है और 25 अप्रैल को 2008 को यह पहली बार मनाया जाता है। और अगर मलेरिया मच्छर से मतलब कैसे फैलता है ये पूछ लिया जाए, या किस कीटाणु द्वारा फैलता है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाती हैं। मच्छर कौन सा होता है? माध्यम कौन होता है? मादा एनफिलीज मच्छर। और कौन सा कीटाणु होता है? प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम। और विश्व मलेरिया दिवस जो 2020 की थीम थी, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। इसकी थीम क्या थी? अगेन नोट कर लें, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। और इसके साथ यह दिवस देखें तो यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों की मान्यता देता है। तो अगर यह दिवस क्यों मनाया जाता है या क्या मान्यताएं देता है, तो यह दिवस विश्वव्यापी जो मलेरिया को नियंत्रित करने के प्रयास चल रहे होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अप्रैल महीने का अगला दिवस, और अगला दिवस है 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो यह बौद्धिक संपदा दिवस आखिर होता क्या है? अगर इसको देखें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इन सब की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस किस के बारे में? पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2000 में प्रति वर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल हैं और भारत भी इसका सदस्य है। और देखा जाए तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और अक्टूबर 1999 में। इसके पीछे इतिहास क्या है? 2000 से शुरू तो हो गया, लेकिन इसका प्रस्ताव कब आया यह तो जाना ही नहीं। तो यह भी जान लें कि इसका प्रस्ताव अक्टूबर 1999 में WIPO की महासभा में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी गई थी। तो इसका विचार अक्टूबर 1999 में आया, इसको 2000 में मंजूरी मिली और 26 अप्रैल 2000 से यह विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाने लगा। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 की थीम अगर देखें या विषय देखें तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इसकी थीम क्या थी? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। दोस्तों, अब देखते हैं हम अप्रैल महीने से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण दिवस जो वन लाइनर में हम हर महीने के बाद देते हैं। महत्वपूर्ण को आपको डिटेल्स के साथ देते हैं और अन्य महत्वपूर्ण दिवस वन लाइनर में देते हैं। तो उनको अगर देखें तो सबसे पहला अप्रैल महीने का जो सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल तक चलने वाला ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। कि आँखों प्रदूषण से जो आँखों का नुकसान होता है, लोग मतलब जो जन्मांध ना होने की जगह जन्म में से तो अच्छे होते हैं और उनकी बाद में अंधे हो जाते हैं किसी कारणवश, उस चीज़ की रोकथाम के लिए एक पूरे सप्ताह कार्यक्रम चलते हैं और 1 से 7 अप्रैल तक चलते हैं, जिसको कहते हैं ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह। इसके बाद 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, माइंस के लिए माइनिंग होती है उसके जागरूकता के लिए 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मललाइनर एक बार फिर से रिपीट करूंगा। 1 से 7 अप्रैल तक ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह चलता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अपनी आज के हमारे मार्च और अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी मेहनत और ये कंटेंट अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं कि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और याद रखें, सुबह 7:30 बजे करंट डेली आएगा और इसका अगला पार्ट 5 तारीख को पब्लिश किया जाएगा। तो उस तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।